हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जिस तरह से हमारा सिलेबस चल रहा है, लगातार हम क्लासेस डाल रहे हैं। और जो हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर सिस्टम, आज उसकी मैं ये चौथी क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़े रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। उसके बाद पढ़े कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, कितनी भी लंबी गुणा दी हो, कोई घात दी हो बड़ी से बड़ी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और धीरे धीरे हम इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाएंगे। और इसमें अब जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिन पर कभी कभी वन लाइनर सवाल आ जाते हैं, सीधे सीधे सवाल पूछ देता है। कोई भी नंबर दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है, इसका योगात्मक तत्सम क्या है। इस तरह के सवाल सीधे से आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा सा समझें ताकि याद रखने में आसानी हो। दोस्तों, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी भी चीज़ को याद करके समझते हुए याद करेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी, और जो चीज़ है वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रिटेन रहेगी। लेकिन आप उसको रटते हैं या उसको सीधे सीधे पढ़ के बस छोड़ देते हैं तो आपके दिमाग में वो ज़्यादा देर स्थायी नहीं रह पाएगी। तो ये सिंपल सा टॉपिक है आज का। और हम जो है इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। क्योंकि यहाँ से सिर्फ ऐसा है कि इससे कभी कभी सीधे सीधे सवाल पूछ लेता है, विकल्प दे देगा 4 और पूछ लेगा कि इसमें से इसका योगात्मक तत्सम क्या है या योगात्मक प्रतिलोम क्या है, ये चीज़ पूछ लेगा। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस एक परिभाषा टाइप याद कर लिखना है। देखो, जैसे नाम है योगात्मक तत्समक। तत्सम मतलब था, तत् का मतलब जो जैसा पहले था, समक मतलब वैसा ही अब, यानी कि जब पहले जैसा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हमने योगात्मक मतलब कुछ जोड़ा, योगात्मक तत्समक मतलब कुछ जोड़ने के बाद उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। जैसे इसमें देखो, ये दिखाया गया इसमें कि हमने ए में शून्य जोड़ा तो ए रहा, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिससे मान लो हम कुछ जोड़ते तो उसमें कुछ परिवर्तन होता, लेकिन यहाँ पर कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हुआ। भाई जोड़ने से पहले भी ये था ये, और जोड़ने के बाद भी ये है। तो इसलिए इसको बोल देते हैं योगात्मक तत्समक। अर्थात जो शून्य होता है, अगर हम किसी भी संख्या में कोई भी नंबर ले लिया हमने, 5, 10 कुछ भी, उसमें अगर शून्य जोड़ते हैं तो उस नंबर में कुछ भी डिफरेंस नहीं आता, वो एज इट इज़ बना रहता है। तो इसीलिए जो शून्य है उसको हम कहते हैं योगात्मक तत्समक। तो इसमें कभी कभी सीधा सवाल पूछ लेता हो कि निम्नलिखित विकल्पों में से योगात्मक तत्समक कौन है। इस तरह से दे देगा 4 ऑप्शन आपको कन्फ्यूज करने के लिए, और आपको कन्फ्यूज नहीं होना। वहाँ पर सिर्फ ये देख लेना है कि हमें कॉन्सेप्ट क्या है, कि योगात्मक तत्समक मतलब जैसा पहले था वैसे ही अब। तो उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं जोड़ने के बाद। जैसे ये तो इसकी परिभाषा की बात हुई, लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या है, हमारा टेंशन ऐसा है ना, ये आजकल परेशान चल रहा है, इसका एंड चल रहा है, तो ये पहुँचता है कभी रात में, डिस्टर्ब करता है। तो इससे कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट में। तो हम जोड़ते हैं, इसमें शून्य जोड़ देते हैं तो उसमें कोई इम्पैक्ट आता नहीं है संख्या पे। तो इसलिए शून्य को बोलते हैं योगात्मक तत्समक, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मैं एक और नंबर लेता हूँ कुछ भी, इसमें एक ही स्थान पर कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप, 2 ले सकते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि 2 का योगात्मक तत्समक क्या होगा, तो 2 + 0, क्योंकि शून्य सबका, अगर 2 में शून्य जोड़ते हैं तो 2 ही आने वाला। यानी कि एक तरह से शून्य जो है आप किसी भी नंबर में जोड़ दें उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो हम शून्य को बोल देंगे किसी भी संख्या का योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये तो ही बात योगात्मक तत्समक की। इससे मिलता जुलता है कि इसके इसी करीब है, जिसको बोल देते हैं हम, जो नेक्स्ट टॉपिक अपना, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये इसे बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब उल्टा, इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स बोल देते हैं इंग्लिश में। तो इसका ये मतलब होता है, अगर मान लो कोई भी नंबर लिया और उसमें आपने कुछ जोड़ा, जुड़ने के बाद वो शून्य हो गया, उसका ओवरऑल आंसर जो उसका रिजल्ट आया वो शून्य है, तो जो हमने जोड़ा है उसमें उसको बोल देंगे उसका योगात्मक प्रतिलोम। और यानी कि एक दूसरे को बोल देते हैं, क्योंकि अगर हम ए में जोड़ते हैं माइनस ए को तो ओवरऑल तो 0 इनका रिजल्ट आने वाला है। तो इसमें जो ए और माइनस ए है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम माइनस ए में ए जोड़ें या ए में माइनस ए जोड़ें, दोनों ही कंडीशंस में हमें शून्य बनने वाला है। तो यहाँ पर जो यही देखना है कि हमसे पूछेगा कि कभी कोई नंबर दे के, मैं इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ समय है नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी जहाँ से उम्मीद बनती है सवाल आने की, वो छूटना नहीं चाहिए वो चीज़, ताकि हमें एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे मैंने कोई नंबर यहाँ लिया 5,
और हमसे पूछते थे कि इसका 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है। तो हमें सिर्फ इतना सोचना है कि इसमें 5 में हम क्या जोड़ दें या घटा दें, क्योंकि जोड़ प्लस का तो जोड़ने कुछ आएगा नहीं, तो घटाना पड़ेगा, सिंपल सी। तो इसमें हम क्या जोड़ दें या घटा दें, अगर जोड़ने सेंस में लेंगे तो चिन्ह माइनस का लगा देंगे अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, कि जो इसका रिजल्ट है वो 0 हो जाए। तो अगर हम 5 में अगर -5 जोड़ देते हैं, या सीधा कहें कि 5 में से अगर 5 घटा देते हैं तो 0, तो इसका अंदर क्या है कि इसका जो -5 है वो हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार करके, क्योंकि मैं जोड़ने के सेंस में लिख देता हूँ, वैसे इससे कोई मतलब बनता नहीं है ये। अब जब हम पहले अगर ब्रैकेट चिन्ह से पहले, ब्रैकेट से पहले प्लस चिन्ह हो, तो सभी जानते हैं कि उसका जो अंदर का चिन्ह वो बदलता नहीं है। तो मैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ इसके बाद, तो ये 5 और -5 बराबर 0, यानी कि 5 में अगर हम माइनस का 5 जोड़ते हैं, मतलब वही घटाना ही हमें फाइनली, बस हम सिर्फ क्या एक तरह से शब्द की लफाजी है और कुछ नहीं इसमें, कि हम 5 में अगर -5 जोड़ते हैं तो आंसर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का -5 योगात्मक प्रतिलोम है, एडिटिव इनवर्स है, या यूँ कहें कि -5 का 5 योगात्मक इनवर्स है। कोई भी नंबर ले लीजिए, बड़ा हो छोटा हो, बस हमें सिर्फ उसका जस्ट चिन्ह चेंज कर देना। कि जैसे हम और ले लेते हैं एग्जाम्पल, अगर पूछे हमसे -6 का पूछ ले योगात्मक प्रतिलोम, तो हम क्या बोल देंगे, -6 का योगात्मक प्रतिलोम +6, क्योंकि अगर -6 में +6 जोड़ते हैं तो आंसर 0। तो इसलिए बस इसमें क्या करना होता है, जो भी नंबर दिया जाता है उसका हम सिर्फ चिन्ह बदल के बता देंगे कि हाँ भी इसका जो योगात्मक प्रतिलोम है ये जाएगा, प्लस का है तो माइनस का बता देंगे, और जो माइनस का दिया हुआ है पूछा है उसका तो बता देंगे प्लस का करके उसमें, बस इसमें चिन्ह चेंज करना और इसमें कुछ नहीं करना। तो ये बात योगात्मक तत्समक की और योगात्मक इन्वर्स की। इसके मिलते जुलते इसमें 2 कॉन्सेप्ट और आते हैं, उनको ले लेते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक तत्समक, ये चीज़ देख चुके हैं। मैं कुछ और बात थोड़ी करना चाहता हूँ यहाँ पर। आजकल देखते क्या है, ट्रेंड ये चल रहा है कि आजकल जो हमारा जो देश है क्या क्या आजकल फिल्मों में, खेल में अपना टाइम यहाँ ज़्यादा वेस्ट करता है। ये नहीं देखता कि हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, हमें कहाँ से लाभ हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता। एक मूवी यहाँ पर कई करोड़ व्यूज़ ले जाती है, इसका मतलब क्या हमारा देश पूरी तरह खाली है, उन्हें कुछ करने का जी है नहीं, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी वैसी चलो अच्छी है, वो जितनी भी बढ़ रही है। तो हमारे देश की युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर अपना समय ही नहीं सोचती हमें कहाँ चाहिए, कहाँ अपना समय इन्वेस्ट करना, कहाँ वेस्ट करना है। अधिकांश वो अपनी जो समय है वो बर्बाद ही करती है, कहीं उसको निवेश तो करती नहीं। खैर छोड़ी, सब बातें चलती रहती हैं। यहाँ तो ऐसा है हिंदुस्तान में, एक ही एक्टर बाई यूज़ करके शिक्षा का वेट करेगा और दूसरा वो गुटखा का वेट करता है। तो इसका मतलब यही समझेगा यहाँ गुटखा खाते पढ़ाई करें या पढ़ते गुटखा खाएं। चलो हमें क्या चीज़ें, मतलब हम देखते हैं, अपने सवाल तरफ चलते हैं। तो हम अगला टॉपिक लेते हैं अपना, जो पिछले टॉपिक से मिलता जुलता है। इसमें पढ़ना हमें देखना है इसमें गुणात्मक तत्समक। तत्समक मतलब वही कि जो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। योगात्मक हमें जोड़ लिया था, पहले था योगात्मक तत्समक, तो वहाँ पर जोड़ने के बाद देखा था। अब है गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव, तो यहाँ पर हम गुणा करने के बाद देखेंगे कि अगर हम किसी संख्या में 1 से गुणा कर देते हैं, कोई भी नंबर ले लिया आपने, कितना ही बड़ा छोटा हो, उसमें हम 1 से गुणा कर दें तो नंबर तो बदलेगा नहीं, नंबर जैसा वैसे रहेगा। तो इसलिए 1 को बोल देते हैं हम, 1 को बोल देते हैं गुणात्मक तत्समक, क्योंकि 1 से अगर किसी में गुणा करें तो उससे उस संख्या में कोई इम्पैक्ट या कोई चेंज नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि जैसे मान लो कोई नंबर है 5, अब मैं इसमें अगर 1 से गुणा कर दूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5 गुना 5 फिर भी। इसका मतलब क्या, जो पहले था वैसे ही गुणा करने के बाद अब भी है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए इसको बोल देते हैं हम, 1 को बोल देते हैं किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक, यानी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे 6 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, अगर हम किसी में भी कोई भी नंबर है उसमें 1 से गुणा करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा है वैसे ही बना रहेगा। तो ये तो ही बात गुणात्मक तत्समक की। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। इसके बाद बात आती है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो संख्या ली है, इसका मतलब उल्टा, कि भाई अगर हमने कोई संख्या चुन ली अपने पास से, तो उसमें हम किस संख्या से गुणा करें कि उसका जो गुणनफल है उन दोनों का वो 1 होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ, ये तो है
सिंपल परिभाषा की बात कि भाई यदि ए और बी का गुणा 1 है, यानी कि ए और बी का गुणा करा, उसके बाद रिजल्ट हमें क्या मिला, 1 मिला, तो यहाँ कह देते हैं कि ए और बी एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। यानी कि हम ये देखेंगे कि कोई संख्या दी हुई है तो उसमें किस संख्या से गुणा करें कि उसका जो गुणनफल है वो 1 हो जाना चाहिए। समझ पा रहे हो बात? तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, तो पहले मैं एग्जाम्पल एक समझाता हूँ, उसके बाद आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 2 ले लिया कोई नंबर। अब हमसे पूछा सवाल में कि भाई 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम तो परिभाषा देखेंगे कि भाई अगर किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर उनका रिजल्ट 1 हो जाता है, यानी परिणाम में गुणा 1 आ जाता है, तो हम कहते हैं उसको कि ये जो है उसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो जैसे ये 2 दिया हुआ है, तो मैं इस 2 को थोड़ा सोचे दिमाग से बताया कि इस 2 में किससे गुणा करूं कि इसका जो गुणनफल है वो 1 होना चाहिए। तो मैं अगर इस 2 में गुणा कर दूं 1/2 का, तो गुणा का जो नियम है वही कि इस 2 से कट जाएगा 2 बार, एक बार देखना 2, तो ओवरऑल 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 1/2 है। इस तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैं बताऊँ 5, तो मुझसे पूछ दे कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आई इनवर्स क्या होगा। तो हमें करना क्या है, बस सिंपल से देख लेना कि 5 को मैं किससे गुणा करूँ कि आंसर एक आ जाए, तो फिर वही कर दूंगा 5 × 1/5 बराबर 1, क्योंकि वो 5 से एक बार कट जाएगा, आंसर 1। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं एग्जाम्पल इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल इसका एक। तो जैसे हमें से बताना क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। अगर वो दे दे मुझे 1/10, हमसे पूछ ले 1/10 का हमसे पूछ ले गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम तो यही परिभाषा देखेंगे कि उनका जो गुणनफल है वो 1 होना चाहिए। अगर किसी 2 संख्या का गुणनफल 1 हो रहा है तो वो जो दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। जैसे 1/10 ले लिया, तो मैं इसे किस नंबर से गुणा करूं कि आंसर 1 आ जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमें सोचना क्या ज़्यादा है, भाई मैं 10 से गुणा कर दूंगा ऊपर, तो फिर वही सिस्टम हो जाएगा कि इस 10 से एक बार कट जाएगा ये, आंसर 1। तो इसका मतलब क्या है कि 1/10 का गुणात्मक प्रतिलोम 10 हो जाएगा। जैसे और ले लेते हैं एग्जाम्पल, कितनी भी एग्जाम्पल ले लो, बस हमें सिर्फ यही करना है कि ये देख लेना उससे गुणा करने के बाद उनका जो आंसर है वो एक हो जाना चाहिए बस। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1/3 ले लेते हैं, चलो। तो हमसे पूछेगा 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, तो हमें देखना क्या वही कि 1/3 में हम किससे गुणा करें कि 1 हो जाए। फिर से क्या आंसर आएगा, 3, इससे एक बार कट जाएगा आराम से, फिर आंसर 1। तो इसका अंदर क्या है, 1/3 का 3 गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो ये बस इतना करना है, जो संख्या दी हुई है उसका पूछा, अगर संख्या भिन्न में है तो उसका जो पलट के ऊपर आ जाएगा वही इस तरह से, और जो सिंपल दिया हुआ नंबर तो हम 1/2 से करके गुणा कर देंगे उसकी। कहना तो ये है कि हमें सिर्फ गुणा उनका 1 होना चाहिए, बस इस तरह से डिवाइड करना है। कोई भी नंबर दिया हो, अगर हम उसके दूसरा नंबर ऐसा सोच पाते हैं कि उन्हें गुणा करने के बाद आंसर 1 है, तो वो जो है उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। कोई और एग्जाम्पल ले लो कुछ भी, जैसे मैं लेता हूँ 7, मुझसे पूछे 7 का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा 1/7, इस तरह से 1/7 हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, आंसर फिर 1। तो ये है, इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और परिभाषा यही है कि यदि 2 संख्याएं हैं ए और बी, उनका गुणनफल 1 हो जाता है तो वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। एग्जाम्पल ये हमने देखे, जैसे 2 का देखा 1/2, 5 का 1/5, ये इस तरह से। अगर 1/10 दिया हुआ है तो उसका 10। तो ये है बात गुणात्मक प्रतिलोम की। मान लो आपको दिया हुआ है कि भी 2 संख्या को मान लो 50 दिया हुआ है, और मुझे पता चल जाए कि एक संख्या 15 है, तो आप तुरंत बता देंगे दूसरी संख्या कैलकुलेशन करके, हाँ भाई अगर एक 15 है, 2 संख्या को 50 है, यानी जोड़ का 50 है और एक 15 है उनमें से, तो हम दूसरी कर देंगे गणना कि भाई 50 में घटाओ 15 को और उसमें निकल जाएगी संख्या वो। तो हमें ये देखना है कि भाई अगर मान लो हमें योग दिया हुआ है, एक संख्या दे दी, तो दूसरी निकाल देंगे, क्या निकालेंगे उसको घटा के, क्योंकि ये दिया हुआ ये योग है।
तो मेरे पास संख्या दूसरी है नहीं, लेकिन मैंने संख्या मान ली, संख्या मान ली मैंने x, और मुझे योग दिया हुआ है, ये योग है दो संख्याओं का। और अगर मुझसे कहे कोई कि भी एक संख्या इनमें से 50 है, एक संख्या इनमें से x है, तो दूसरी संख्या मैं निकाल दूंगा आराम से, आप भी निकाल सकते हैं। भाई तुम्हें पता लगे कि अभी योग जो है 50 है दो संख्याओं का, उनमें से एक संख्या x है, तो दूसरी तो सिंपल सी बात है 50 में घटा निकाली जाएगी वो। तो इसलिए मैं दो चर ना लेकर एक ही चर से काम चलाऊंगा यहाँ पर, और इसके आधार पर भी अगर एक संख्या उसमें x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या 50 माइनस x, भाई एक संख्या तब x हो गई और दो संख्या योग 50 है, तो दूसरी तो 50 में से घटा के आएगी ना आएगी। तो अब मुझे दोनों संख्या मिल चुकी हैं, एक x हो गई और एक हो गई 50 माइनस x। अब मैं यहाँ पर जो इस सवाल में कंडीशन नंबर 2 दी हुई है कि भी इनमें से एक संख्या दूसरे की कितनी है, 2/5 गुनी है। अभी ये नहीं पता कि कौन संख्या कितनी गुनी है, बस इसमें ये दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरे की 2/5 गुनी है। तो अब इस कंडीशन लगा लेते हैं हम। अब मुझे तो पता नहीं है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि हो सकता है ये बड़ी हो या ये छोटी हो। बहरहाल इतना दिया हुआ कि एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है। तो मैं अगर ले लूँ यहाँ x बराबर मान लेता हूँ, इसका 2/5 मान लेता हूँ x का मान, तो 50 माइनस x गुणा 2/5, क्योंकि जो एक संख्या है वो दूसरी की का मतलब की का ये मतलब गुणा होता है, इसका मतलब कि दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है। तो मैंने कर दिया ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इस समीकरण को, और यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, और उसके बाद हम दूसरी संख्या भी उसके आधार पर कैलकुलेट कर देंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको ये तो इतनी मैथ से थोड़ा सीखा होगा आपने कि अगर कोई संख्या इधर भाग में है तो इधर उसे ले जाऊँगा तो गुणा में बचती हो। तो मैं इस 5 को पहले इसे इधर लाता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ भाग करता है, इसको 5 2 को भाग कर रहा है यहाँ पर, मैं इसको लाऊंगा इधर तो ये गुणा करेगा, तो ठीक है गुणा कर देते हैं। यानी 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस x और ये गुणा में 2, यहाँ तो हो गया। अब करना क्या, अब इस 2 की गुणा इसके अंदर कर देते हैं ब्रैकेट के, तो देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे रहेगा इधर वाला, और इधर 50 दूनी 100 गुणा कर दी इसके ब्रैकेट के अंदर, और माइनस का 2x इसकी गुणा मैंने अंदर कर दी, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है इसके बाद। अब जो x वाले पद हैं उन्हें एक तरफ करते हैं इकट्ठा, यानी कि इसको 2 को लाते हैं इधर उठा के, तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह चेंज करते हैं, जो भाग करता है वो गुणा करेगा, जो माइनस का उधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखते हैं 5x प्लस 2x बराबर 100। अब ये 5x ही है, 2x जुड़ के 7x हो गए, ये वो 7x जुड़ गए, x जुड़ जाएंगे ये। अब अगर बीजीय व्यंजक दिया हुआ कोई भी, जैसे मान लो ये 7x है तो इसके बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब माना जाएगा इनके बीच गुणा का चिन्ह माना जाता है। जहाँ कोई चिन्ह ना दिया हो अगर बीच में किसी के, तो वहाँ गुणा का चिन्ह मान लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 7 है x को गुणा कर रहा है यहाँ पर, मान निकालना है x का, तो मैं 7 को इधर भेजूंगा तो 100 को भाग कर जाएगा ये, तो ये अर्थात x का मान जो है हमें 100/7 यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो जब एक मान हमें मिल चुका है, हमें निकालना दूसरा मान, तो दूसरा मान क्या निकाल देंगे हम 50 में हटा के उसे। तो एक संख्या तो हो गया हमारे पास 100/x, तो दूसरी संख्या निकाल लेते हैं यहाँ से, दूसरी संख्या निकाल लेते हैं 50 माइनस जो x का मान है वो यहाँ रख देंगे, और ये इसका लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ पर, तो इसका बटा 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब इसमें पहले भाग करेंगे इसमें 7, और 7 से गुणा कर देंगे ऊपर वाले की, तो 350। इस तरह से 7 से भाग करेंगे पहले, 1 से गुणा करेंगे ऊपर वाले में 100, यानी कि 250/7। तो यही दूसरी संख्या, अर्थात संख्याएं दोनों क्या हो गई, एक संख्या ये हुई 10/7 और 100/7, और दूसरी संख्या हो गई 250/7। यही इसका आंसर है। तो ये सवाल हम कर चुके हैं कंप्लीट, इसमें जो संख्याएं ये आ चुकी हैं। तो अब
लगता है समय ज़्यादा खिंच रहा है। बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल BHS मैथ्स प्लस, और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।